धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत प्यार स्नेह मिल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जन जन तक यह बरांग चरित्र की कथा पहुँचे और धर्म मार्ग पर लोग लगें। कल के स्वाध्याय में हमने अध्ययन किया था कि किस प्रकार से केवली मुनि श्री भट्टदत्त जी ने मनुष्य गति का वर्णन किया और मनुष्य गति में कर्म भूमि का वर्णन कर रहे थे। और उसके आगे का वर्णन करने पर हम पहले मंगलाचरण करते हैं। नमे श्री वर्धमानाय निर्धूत कललात्मने सालूकाणां त्रिलोकाणां यद विद्या दर्पणायते सर्वे श्रोता सावधानते श्रवन्तु। मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाने पर भी वीतराग प्रभु द्वारा उपदिष्ट धर्म के ज्ञान और आचरण की अभिलाषा, मानसिक शांति, मुक्ति, जीवों और मुक्ति के साधनों के प्रति अनुराग, दयामय स्वभाव तथा दान देने की इच्छा केवल उन्हीं पुरुषों को होती है जिन्होंने पूर्व जन्मों में अत्यधिक पुण्य किया है। इक्ष्वाकु आदि विविध उत्तम क्षत्रिय वंशों में उत्पन्न सारी पृथ्वी के क्षत्र अधिपति आर्य ऋषभदेव आदि परम पवित्र धर्म के प्रगाढ़ भक्ति से ही कारण अरहंत केवली पद को पा सके हैं। इतना ही नहीं बल्कि तीनों लोकों के वंदनीय और पूज्य हो सके थे। दूसरे कुछ लोग क्रोध आदि कसाय रूपी समस्त दोषों को नष्ट करके आशाओं पर भी विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए वे ज्ञानी लोग अपनी इसी जन्म में ही अंतरंग बहिरंग से परिपूर्ण सुख प्राप्त करते हैं। इस जीवन को समाप्त करके जब परलोक पहुंचते हैं तब वहां पर उन्हें मन चाहे भोगों की प्राप्ति होती है तथा अंत में वे तीनों लोकों में कल्याणकर्ता होते हैं। सद्धर्म का ही यह प्रभाव है जो जीव, देवता, असुर और मनुष्य पर्याय के उन स्थानों को प्राप्त करते हैं जो रिद्धि सिद्धि आदि कारणों से तीनों लोकों में उत्तम माने जाते हैं। इसके उपरांत वे सर्वज्ञ पद को प्राप्त करते हैं और अंत में तीनों लोकों के हितोपदेश दे करके मोक्ष धाम को चले जाते हैं, जहाँ से फिर लौट करके नहीं आना होता है। इनमें संदेह नहीं कि मनुष्य जन्म पाना अत्यंत दुर्लभ है, तो भी इसकी प्रधानता नहीं दी जाती, क्योंकि साधारणतया यह संसार भ्रमण को बढ़ाता ही है। होता यह है कि जीव मनुष्य जन्म पाकर भी जब अहिंसा आदि व्रत, सामायिक उपवास आदि शीलों को पालन नहीं करते हैं तो असंयत होकर के ऐसे ही कार्य करते रहते हैं, तो उनके परिणाम चिरकाल तक संसार भ्रमण के ही होता है। शारीरिक तथा मानसिक सैकड़ों क्लेशों, रोगों को बुढ़ापा आदि अनेक बाधाओं से परिपूर्ण होने के कारण से मनुष्य पर्याय यो ही अत्यंत कष्टकर है। इससे भी अधिक कष्टकर यह बात है कि उसमें दूषित मन और अपवित्र शरीर प्राप्त होता है तथा सबसे बढ़कर कष्ट यह है कि उक्त त्रुटियों के अतिरिक्त यह सर्वथा अनित्य है। इस शरीर के कारण वीर और रज कोई पवित्र पदार्थ नहीं है। यह स्वयं ही मल, मूत्र, कफ आदि अपवित्र पदार्थों से परिपूर्ण है। यह पदार्थ शरीर भीतर ही यूं ही ऐसी बात भी नहीं है, अपितु दुर्गंध फैलाते हुए आँख, नाक, कान आदि 9 द्वारों से बहते हैं। इसमें अनेक प्रकार के कीटाणु व्याप्त होते हैं, इसलिए सैकड़ों रोगों को घेरे रहते हैं। फलितः शरीर अपने आरंभ को लेकर के अंत तक अशुचि ही है। इस तरह के मलिन पदार्थों को ढोते हुए ही, जो कि अत्यंत तीव्र घृणा को उत्पन्न करने वाले समर्थ, हड्डी, सिरा तथा चमड़े से ढके हुए, इतना ही नहीं इन सब के साथ दूषित वात, पित्त, कफ, बुढ़ापा आदि भी लगे हैं। तो कौन ऐसा पुरुष है जो इस शरीर को के कारण किसी भी प्रकार का अभिमान करेगा? इस मनुष्य का विज्ञान, रूप, कांत, तेज, सामर्थ्य दूसरों से
किया गया स्नेह, सम्मान आदि बुद्धि पदार्थों को ग्रहण करना, तीव्र इंद्रियां, सगे संबंधी, संपत्ति, आयु, आदर्श शरीर, मित्र तथा उनकी संगति से ही क्षयोपशम होने के कारण से क्षण क्षण बदलते रहते हैं। यह मनुष्य संध्या समय मेघों की चमकती लालिमा गरजे और बरसते बादलों के कौंद वाली बिजली की चमक, जल पर तैरते फैन से उठती हुई लहरों और वृक्षों, फूलों, पानी के ऊपर तैरते बुदबुद तथा शरत समय में धूप के ऊपर अटकी ओस के बूंद अथवा इंद्राजालीय के माया के समान क्षण भर ठहरने वाला है। इसके सिवा कर्म भूमि में जन्म जीव को माता के गर्भ में जन्म के समय के बाद में, ज्ञानहीन बाल्यावस्था में और प्रमाद बाहुल्य युवावस्था में तथा शारीरिक और मानसिक दुर्बलता के भंडार बुढ़ापे में सब स्थानों पर सब प्रकार के रोगों की संभावना, अपवित्रता और अनित्यता तो पीछा ही छोड़ती ही नहीं है। यदि कर्म भूमि में मनुष्य की आयु का उत्कर्ष अपनी अंतिम सीमा तक जाए तो मनुष्य अधिक से अधिक 1 कोटि पूर्व वर्षों तक जीवित रहेगा। इसी प्रकार यदि कम से कम समय तक मनुष्य की जी सके तो उसकी आयु प्रमाण 1 मुहूर्त की सीमा न लांघ पाएगा, अर्थात अंतर मुहूर्त ही होगा। इस प्रकार से यतिराज वरदत्त केवली ने सुख भोग प्राप्ति के द्वारा जानने योग समर्थ तथा विशालतम धर्माचरण के फल का वर्णन किया। संसार में धर्म सर्वसाधारण के अनुभव में प्रतिक्षण आने वाले पाप कर्मों के फलों को भी कहा तथा विविध प्रकार के सुख और दुखों से आत्मा के आकुल कर देते हैं और तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक राजा धर्मसेन को सुख और दुख के रंगस्थली मनुष्य गति की व्याख्यान देने के पश्चात उपदेश कला में मर्मज्ञ मुनिराज ने स्पष्ट वचनों के द्वारा देवलोक की कथा कहना आरंभ कर दिया। हे राजन, मनुष्य गति के बाद अब आपको साधारण दृष्टि से 4 प्रकार के देवलोक का वर्णन कहता हूँ, जहाँ पर के पुनर्जन्म में पुण्य करने वाले वैमानिक तथा 16 कल्पवासी भवनों के अधिपति भवनवासी और ज्योतिर्गण ज्योतिषी तथा व्यंतर नामधारी देवों के निवास हैं। भवनवासी देवों के विशेष भेद असुर कुमार आदि 10 हैं। किम पुरुष किन्नर आदि व्यंतर देवों के अवतांत्र भेद कुल 8 ही हैं और ज्योतिषी देवों के भेद सूर्य चंद्र आदि 5 हैं तथा कल्पवासी देवों के विशेष भेद इंद्र की अपेक्षा से 2 गुना 6 अर्थात 12 हैं। वैमानिक देवों की प्रमाण गणना करें से परे अर्थात असंख्यात हैं और भवनवासी देवों की संख्या कल्पवासियों से भी बहुत अधिक है और व्यंतर देवों की संख्या भवनवासियों से भी अधिक है और ज्योतिष देवों की संख्या तो व्यंतरों से भी अधिक है। भवनवासी सुपर्ण कुमार, नाग कुमार, उदित कुमार, दिक कुमार, दीप कुमार, अग्नि कुमार, विद्युत कुमार, स्नित कुमार, अनिल कुमार तथा उनमें असुर कुमार को जोड़ देने से भवनवासी देवों के 10 भेद होते हैं। इसके एक एक वर्ग में असुर कुमार आदि में 2-2 इंद्र होते हैं। व्यंतर देवों में भूत, पिशाच, गरुण, महोरग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस तथा इनमें किम पुरुष मिला देने की संख्या की अपेक्षा से व्यंतरों की 8 भेद हो जाते हैं। इनका निवास भवनवासियों की तरह वंशा पृथ्वी में तथा वैमानिकों की तरह ऊर्ध्वलोक में नहीं बल्कि ये तिर्यक लोक तथा मध्यलोक में ही रहते हैं। ज्योतिष देव सूर्य, चंद्रमा, तारका समूह, ग्रह तथा नक्षत्रों के गण ये 5 ज्योतिष देवों के प्रधान भेद हैं। इनकी गति और स्थान से ही कारण प्रकाश और अप्रकाश होता है।
तथा अपनी अपेक्षा से ये हमारे लिए योग्य स्थान पर रहने में से चमकते हैं और अंतराल में चले जाने पर छिप जाते हैं। वैमानिक देव, वैमानिकों में प्रथम कल्प के नाम के 100 धर्म है और दूसरे कल्प का स्वर्ग की संख्या ईशान है। इस प्रकार से रिद्धियों से ज्वलमान सनत कुमार तीसरा कल्प है, चौथे स्वर्ग में महेंद्र कल्प है और पुरातन आचार्यों ने पंचम कल्प का नाम ब्रह्म कहा है और यह भी इंद्र की अपेक्षा है, क्योंकि ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर का एक ही इंद्र होता है। इन्हीं श्रेष्ठ आचार्यों ने छठे कल्प का लांतव संज्ञा दी है और यहाँ भी लांतव और कपिष्ठ दोनों का एक ही इंद्र होता है। सातवां कल्प शुक्र नाम से और समस्त संसार में प्रसिद्ध है और इसी में महाशुक्र भी अंतर्हित है। इससे आगे के 8वें कल्प का नाम सहस्रार है, जिसमें सतार को भी समझना चाहिए। अनाहत स्वर्ग को 9वां कल्प कहा है और प्राणत को 10वां स्वर्ग के रूप में वर्णन किया है। 11वें कल्प का आरण नाम समझाया है तथा आरण के बाद 12वें स्वर्ग का नाम अचित्त है। यह अंतिम कल्प है, क्योंकि इसके बाद देवलोक कल्पातीत है और 100 धर्म आदि 16 कल्पों के ऊपर सारस्वत, आतिथ्य आदि अहमिंद्र वर्ग के देवों के लोक हैं। अहमिंद्र लोक में से ऊपर लोक की ग्रीवा के समान ग्रैविक लोक है। इसके निवासी 9 वर्गों में बटे हैं। इन 9 में 3 को अधोग्रैविक कहते हैं और मध्य में पड़े 3 का नाम मध्य ग्रैविक है और ऊपर की संख्या के ऊर्ध्व ग्रैविक है। इसके नीचे की ओर आरंभ करके और सुख बढ़ता ही जाता है और इसमें विमानों की संपत्ति तथा कांति का अत्यंत भासुर नवग्रैविक के ऊपर पूर्ण आत्मा के जन्म स्थान विजय, जयंत, वैजयंत, अपराजित तथा सर्वार सिद्धि नाम के 5 विमान एक दूसरे के ऊपर हैं। इन स्वर्गों में विमानों की रचना इस प्रकार है। मध्य में इंद्रक या प्रधान विमान होता है और फिर उसकी दिशाओं और भी दिशाओं में अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, ईशान में श्रेणीबद्ध विमानों की पंक्तियां होती हैं और श्रेणीबद्ध विमानों की ज्योति अनुपम होती है और इन पंक्तियों के आसपास जो विमान बिना क्रम के फैले हैं वे विकीर्णक विमान हैं और उसमें जो इंद्रक या प्रधान विमान है उनकी शोभा चिरस्थायी तथा अलौकिक है। कुछ विमानों का रंग नूतन नीले निकले दूब के अंकुरों के समान हरा है और दूसरे कुछ विमानों की छटा तोते के पंख के रंग के सदृश है। अन्य विमानों की प्रभा शिरीष इसके पुष्पों से तुल्य है और दूसरे विमानों की कांति इंद्रधनुष के समान अनेक रंग की है। शेष अनेक विमानों की छटा भी अद्भुत है। कुछ विमानों का रंग मोर के और कबूतर के गले के समान धवल है और कुछ शंख के समान श्वेत हैं और दूसरे मूंगे के तुल्य लाल हैं। कुछ जाति पुष्प और दुग्ध के समान कितनों का रंग अंजन का सा है। कितने ही नीले, लाल और श्वेत कमलों के रंग से विभूषित हैं और अन्य कितने ही रंग हरिताल सदृश है। उन सब विमानों की दीप्ति मध्याह्न के सूर्य के तेज से बढ़कर है। यदि उनकी कांति पर दृष्टिपात करिए तो उसे चंद्रमा से भी बढ़कर पाइएगा। इनके रंग यद्यपि 5 रंगों में से ही कोई न कोई होता है तो अत्यंत मनमोहक है। दूर तक फैले हुए मणियों की प्रभा से इनके ऊपर फहराई गई ध्वजाएं का कार्य करती हैं। चमचमाते हुए बड़े बड़े रत्नों के परिपूर्ण तथा बीच बीच में वैडूर मणि से खचित सुंदर स्वर्ण में कलशों वज्र से निर्मित आसनों कुर्सी युक्त तथा बहत स्फटिक मणि की शिला पर खड़े किए हुए विशाल मृदंग युक्त स्तंभों के सदा सब और घिरे रहते हैं।
विमानों की भित्ति पर पृथक पृथक आकार के प्रकार के बनाए गए हाथी घोड़े आदि चित्र, पक्षी जल जंतु मगरमच्छ आदि लता कुंज आदि चित्रकारी सदा ही सुशोभित करती है। वह इतनी अद्भुत है कि उनके रंग रूप के मन के द्वारा कल्पना भी नहीं की जा सकती है। विमानों के चारों ओर मूंगा मोती मणि और सोने की मालाएं तथा जालियां लटकी रहती हैं। उनमें लटके हुए घंटों में गंभीर घूस के साथ छोटी घंटियां टुन ध्वनि और मनोहर होती हैं। चारों ओर फैले हुए अद्भुत रत्नों के गुच्छों की पंक्तियों के द्वारा उनकी शोभा अत्यधिक बढ़ती है। विमानों के चारों ओर लटकती झालरें नीलमणियों से बनाया गया है और ऊपर की छत चंदोवा अत्यंत शुभ्र निर्दोष चांदी से बने हैं और समस्त भित्तियां भी विशेष प्रकार के सोने से बनी है तथा धरातल भी महामूल्यवान रत्नों से जड़ करके बनाया गया है। बिना किसी प्रकार के प्रयत्न के ही यह विमान निर्मल और भासुर हो रहते हैं। इनकी चमक कभी घटती नहीं है। देखने पर ऐसे लगते हैं मानो आंखों के लिए अमृत ही है। इन्हें कोई शिल्पकार नहीं बनाता है, वे अकृत्रिम हैं और उनका उपमा खोजना भी कठिन है। ऐसे इंद्रित विमानों स्वर्ग में सदा सुशोभित होते हैं। इनके द्वार जाम्बुनद सोने के द्वारा ही नीचे के ऊपर तक बने हैं और किवाड़ वज्र के हैं। इनकी प्रभा चारों ओर दूर दूर तक फैली है। दरवाजों के आगे की तथा अन्य सीढ़ियां तपनीय स्वर्ण के बनाई गई हैं तथा इस प्रकार से प्रकाशमय पदार्थों से निर्मित होने के कारण से उन विशाल विमानों में कहीं पर हल्का सा अंधकार भी नहीं ठहरता है। सूर्य के उद्योत के समान ज्वलायमान सूर्य कांति मणियों के द्वारा चंद्रमा की किरणों से अधिक कांतिमान चंद्रकांत मणियों से शुक्र ग्रह के समान कांति युक्त शुक्र प्रभा मणियों से ज्वलायमान अग्नि के पटल लपट के समान अरुण दीप्तित युक्त अग्नि प्रभा मणियों के कारण से विविध प्रकार के उत्तम सुगंध युक्त धूप आदि सुगंधित पदार्थों से उत्कृष्ट वास के विधि वर्ण के तथा अनेक आकार के गंध युक्त फूलों से तथा नाना विधियों के अलग अलग रखी गई बलि सामग्री फूल चौक आदि के द्वारा इन विमानों की कांति ऐसी लगती है जैसे कोई उपमा दे करके समझाना असंभव ही है। यह कांति स्थायी तथा परिवर्तनशील नहीं होती, अस्थायी तथा परिवर्तनशील नहीं होती, अपितु चिरस्थायी होती है। विमानों के बाहर चारों ओर छूटे हुए प्रदेशों की रमणीकता भी अलौकिक होती है। उनमें स्थान स्थान पर छोटे बड़े उद्यान बावड़ी जलाशय झील आदि बने रहते हैं और उनमें सब दिशाओं से अत्यंत मनोहर कल्प वृक्षों की पंक्तियां खड़ी रहती हैं। बीच बीच में सोने आदि के सुंदर रंग मनमोहक कीड़ा पर्वत बने रहते हैं और देवलोक के संक्षेप में कही गई उक्त समस्त विभूतियों को कौन ऐसा व्यक्ति है जो 1000 वर्ष कह करके भी समाप्त कर सके। अतएव हे भूपते, जो पुण्य आत्मा वहाँ जाते हैं उनके विशेष विगत बार में कहता हूँ और आप ध्यान से सुने। देव जो दया में व्यवहार करने के लिए कमर कसे हैं तथा सतगुरु देव और शास्त्र के भक्त हैं तथा सत्यव्रत और दृढ़ता पूर्वक पालते हैं, जिन्होंने पूर्ण रूप से चोरी को छोड़ दिया है, जो अपनी पत्नी पर परम अनुरक्त हैं और जो संतुष्ट हैं तथा परम कामनी को देख करके पाप भय से त्रस्त हो जाते हैं तथा संपत्ति को निमित्त करके संतोष को आराधना करते हैं, वे दृढ़ साधु पुरुष निश्चय से स्वर्ग को जाते हैं। सत्य ज्ञान और आचरण के अनभिक होते हुए भी जो तपस्या का स्वांग रचाते हैं, महीनों केवल वायु और पानी पर रह करके काय कलेश करते हैं, सतत व्रत और उपवास करने पर भी जिनका मन विषयों से विरक्त नहीं होता है, यद्यपि शरीर क्रस हो जाता है, ज्ञानहीन होने के कारण जो अज्ञानियों की विधि से उग्र तप करते हैं तथा
जैसे कि चारों तरफ जलाए, 4 ज्वालाएं जला करके ग्रीष्म मध्याह्न में सूर्य की तरफ देखते हुए पंचाग्नि तप आदि करते हैं, जो बिना किसी अभिलाषा या आसक्ति के ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तथा अन्य संयम करते हैं, सारी संसारिक कारणों के बंधन को प्राप्त होने पर किसी स्थान विशेष पर ही रोके जाने पर चरों खुफिया या अन्य राज कर्मचारियों के द्वारा विविध प्रकार की वेदना दिए जाने पर भी जो अनेक कष्टों को साहस पूर्वक सहते हैं, वे सब के सब अमरता देव गति को प्राप्त करते हैं। यानी पानी में डूब करके, जलती आग में कूद करके, पर्वत से गिर करके, घातक विष पान करके, किसी शस्त्र के द्वारा जो रस्सी में गला फंसा करके जो लोग आत्महत्या करने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें भी देव गति प्राप्त होती है। हाँ, इतना निश्चय है, उनकी रिद्धियां बहुत ही कम होती हैं। अहिंसा आदि 5 महाव्रतों का आंशिक स्थूल पालन तथा दीर्घव्रत आदि अणुव्रतों तथा सामायिक आदि चारों शिक्षा व्रतों का निर्विचार रूप से पालन करने वाले पुरुष उन वर्गों में जन्म लेते हैं जहाँ पर सब रिद्धियां सुलभ ही नहीं अपितु अपने चरम विकास को प्राप्त होती हैं। इस प्रकार वे महारिद्धिक देव होते हैं। और हे नरेंद्र, जिस प्रकार जिस व्यक्ति के जीव आदि 7 तत्वों पर ऐसा हार्दिक अवस्था है कि जो सुमेरु की भांति अडोल और अकंप है, शंका, कांक्षा, विचिक्षा आदि 8 दोषों से छू नहीं सकते और उस शुद्ध सम्यक्त के तिर्यंच और नरक गति के भय कभी नहीं हो सकता। यदि किसी सम्यक दृष्टि ने किसी भी प्रकार के चरित्र धारण नहीं किया है, चित्त विकृत हो और स्वभावतः कुमारगामी है, अन्य कोई भी गुण उसके पास नहीं फटका है, तो व्रत दान आदि का नाम भी नहीं जानता है, असंयमी है तथा भोग और उपभोग को प्राप्ति के लिए लालित रहता है, वह भी स्वर्ग की गति को जाता है। जो प्रकृति से ही शांत और दया से परिपूर्ण है, उन सबके साथ कोमलतापूर्ण व्यवहार करते हैं और किन्हीं परिस्थितियों में उत्तेजित नहीं होते हैं, उनकी समस्त चेष्टाएं शुभ व निर्दोष होती हैं। कपटहीन, सरल स्वभावी तथा प्रेम स्नेह आदि से जो भरे हैं, वे मुनिवर निश्चय से स्वर्ग की शोभा पाते हैं। भूख, प्यास, शीत, उष्ण आदि 22 परोसों में उपस्थित रहने पर भी तपस्या क्षणभर के लिए नहीं डोलते हैं, और जो अनशन आदि 6 बाह्य तपों से और प्राश्चित आदि 6 अंतरम अभ्यंतर तपों को आचरण कर दृढ़ और जो ईर्ष्या, भाषा आदि 5 समितियों के सावधानी से पालते हैं तथा जो सर्वदादि मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, इन तीनों गुप्ति को पालते हैं, वे अवश्य ईश्वर के पदोदंत पदार्पण करते हैं। प्राणी मात्र की रक्षा करने के लिए जो प्रमाद त्याग करके यत्न करते हैं, स्पर्श आदि 5 इंद्रियों को जो जीत लेते हैं, वर्षा ऋतु में खुले प्रदेश में वर्षावास करते हैं तथा ग्रीष्म ऋतु में उष्ण प्रदेश में ध्यान लगाते हैं, भूख प्यास आदि समस्त परिसरों को जो विजय पूर्वक पा लेते हैं, ऐसे आशा रूप बंधन को जो चूर चूर कर देते हैं, वे ही जीव मर कर के कल्प के अधिपति इंद्र कहते हैं। जिन्होंने निर्दोष सम्यक ज्ञान की उपासना की है और अतिचार सहित विशाल सम्यक चारित्र को जो अधिपति हैं तथा शंका आदि 8 दोषों से रहित परम पवित्र सम्यक दर्शन के भी जिनको सिद्ध हो गया है, वे रत्नत्रय विभूषित जीव हे भूपति नवग्रहिक में बार बार नवग्रहिक के आरंभ करके अहमिंद्र आदि लोक पर्यंत जन्म ग्रहण करते हैं, ऐसा आप समझें। आज के स्वाध्याय में इतना ही। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दुख। हे जिनवाणी भारती तुहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणावे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।
9 बार नमोकार मंत्र